नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, जुलाई मास का मासिक राशिफल लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या कहती है ग्रहों की स्थिति जुलाई में, ये आपको बताएंगे। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक बरकरार रहेगी, यानी कि इस अशुभ युति का 12 राशियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। सूर्य और गुरु की युति जो 15 जुलाई तक रहने वाली है, ये क्या शुभ फल देगी, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं वृषभ राशि में, ये क्या शुभ फल देने वाले हैं, ये सभी जानकारी देंगी। वर्तमान में मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, तो इसके अशुभ परिणाम के चलते क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। 12 राशियों का राशिफल आपको मिलेगा, उपाय भी मिलेंगे और मिलेगी मेरी विशेष सलाह भी। तो जरूर देखिए जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। बिल्कुल, आपका हर पल मंगलमय हो और इसीलिए हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर होते हैं आपका क्या कहता है जुलाई माह का मासिक राशिफल 2025, ताकि आप ये जान सके कि इस माह जो आपकी ग्रहचाल में जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को भी किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इस महीने कितनी खुशियाँ आपको मिलेंगी, कितने चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए कितना लकी साबित रहेगा। तो ओवरऑल इस महीने की पिक्चर क्या कहती है, आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले बात करेंगे आपकी ग्रहचाल के बारे में। बताएं बहन जी। देखिए, कन्या राशि वालों की बात करें तो लग्न भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव खाली है और छठे भाव में राहु चल रहे हैं। 7वें भाव में शनि है, 8वां खाली, 9वें में शुक्र है। दशम भाव में सूर्य गुरु का कीर्ति योग है, बहुत ही शानदार है जी। एकादश भाव में आपके बुध है और 12वें भाव में चंद्र, मंगल और केतु की त्रिग्रही युति है। तो ये ग्रह स्थिति इस महीने कन्या राशि वालों को दिखा रही है कि थोड़ा खर्च अधिक रह सकता है, यही एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। उसके अलावा चीजें काफी हद तक बैलेंस रहेंगी। आपने पहले ही वो बता दिया मयंक जी, खर्चे होंगे तो मुझे लगता है कि भी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, भाई कितना खर्चा आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले मयंक जी से शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से। मयंक जी, पूरा महीना सेहत इनकी कितनी साथ है? देखिए, छठे भाव में राहु है आपके और राहु की मंगल पे दृष्टि है। छठे 12वें भाव में देखिए 4 ग्रह होने से थोड़ा सा इस महीने सेहत का ध्यान रखना होगा। अच्छी बात क्या है कि पूरे मास में बुध की स्थिति आपके लाभ स्थान में रहेगी। बुध 12वें भाव में नहीं जा रहे हैं, तो लगन कमजोर नहीं होगी, जिसके चलते कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन वाहन से कष्ट हो सकता है, आग से, अग्नि से भय, तो गाड़ी स्कूटर थोड़ा संभल के चलाएं। और जहां आग वगैरह हो उस क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, कोई नौकरी, आपका काम ऐसा है जहां फायरी एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा संभल कर चलें। मशीनरी वर्क करते हैं तो संभल के करें, कोई रोग, चोट, दुर्घटना हो सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। यानी कि सेहत के मामले में सतर्क रहना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या यही सतर्कता स्टूडेंट्स के लिए भी है, या फिर हम ये समझे कि ये महीना उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भरा रहने वाला है? देखिए, छात्रों के लिए ये महीना मेरे हिसाब से काफी अच्छा है और मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु केंद्र में है और बुध की सप्तम दृष्टि जो है विद्या, बुद्धि, संतान प्रभाव पे पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। वैसे भी कन्या लगन वाले ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। बुध अच्छा हो जाए तो क्या कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस महीने बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा, विदेश जाना है, एडमिशन लेना है, तो सारे के सारे योग आपके फेवर में है। बिल्कुल। आइए अब इन सब के बीच बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर, यानी कि ये महीना आपके प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, अपनों के साथ आपके रिश्ते किस प्रकार से अच्छे बने रहेंगे, और संतान पक्ष की तरफ से क्या कोई बड़ी खुशखबरी इस बार आपको मिल सकती है, जान लेते हैं। देखिए, रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना थोड़ा सा मिला जुला है, क्योंकि प्रेम संबंध तो फिर भी अच्छे रहेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कत क्या आ रही है, ये समझिए कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ना शनि के ऊपर है, सप्तम भाव पर। अब ये जीवन साथी के साथ रिलेशन में दूरियां पैदा हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से गलतफहमी पैदा कराई जा सकती है, या खटपट रह सकती है, या
एक दूसरे के साथ वाद विवाद किसी भी बात को लेके हो सकता है, क्लैश रहेगा। तो ये पूरे महीने आपको सावधानी रखनी है। कोशिश करें विवाद बड़ा रूप ना ले। छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है, लेकिन वहीं तक ही रहने दें और मामले को सुलझा लें समझदारी से, तो चीजें बैलेंस रहेंगी। यही नोक झोंक क्या इनको वर्क फ्रंट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ अगर ये जॉब में है, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, कार्यस्थल पर स्थितियां काफी उत्तम है, क्योंकि दशम भाव बहुत बली बना हुआ है, सूर्य गुरु की युति है। तो कार्यस्थल, नौकरी, व्यवसाय सब बहुत अच्छे चलेंगे इस महीने। उत्तम धन लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा। भाग्य स्थान में शुक्र है, भाग्यशाली योग भी बना हुआ है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी इस महीने। तो खर्च हो रहा है तो पैसा आ भी रहा है। मैं कहता हूं कि अगर एग्जाम्पल फॉर आप अगर 1 लाख कमा रहे हैं और अगर कुछ खर्च हो रहे हैं जितने जरूरी हैं, थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब प्रोग्रेस नजर आ रही है, प्रोग्रेस इनकी नजर आ रही है। खर्चा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन प्रोग्रेस अच्छी नजर आ रही है। इस महीने ग्रोथ अच्छे करेंगे, काम कारोबार अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे में जॉब स्विच कोई बड़ा चेंज अभी बड़ा चेंज कर सकते हैं कन्या राशि वाले। शनि इनको बड़ा चेंज करवा रहे हैं, और मंगल थोड़ा कमजोर है। मंगल तो कन्या वालों का वैसे भी कमजोरी ग्रह है, कोई अकारक ग्रह है, शुभ ग्रह नहीं है। लेकिन काम कारोबार के दृष्टिकोण से बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि अच्छा लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, से ओवरऑल पिक्चर तो आपकी जान ली कि आपकी हेल्थ, अब वेल्थ के बारे में भी आगे जानूंगी, पर्सनल, और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए ये इस महीने की पिक्चर आपकी क्या कहती है। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि वेल्थ के बारे में भी जानना जरूरी, तो मयंक जी धनार्जन के कितने प्रबल योग इस बार लग रहे हैं? देखिए, धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि धन की स्थिति के लिए 5 ग्रह बहुत अच्छे हैं, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और शनि। खर्च कराने में मंगल और केतु कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन देने वाले बहुत हैं। बस हाँ, तो इसलिए जब पैसा देने वाले 5 ग्रह हैं तो उसका मतलब धन लाभ ज्यादा रहेगा, खर्च उतना नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, सेहत पे पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है बीमारी पे। ठीक है। तो अपना सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, लापरवाही ना करें। रोग चोट लग सकती है, उस पर खर्च हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, किसी को पैसा उधार ना दे, वो लॉस हो जाएगा। तो ये 3 चीज ध्यान रखेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी। महीने का बजट बना के चलें, फिजूल खर्ची से बचें इस महीने। और कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ कर करें, लेकिन कर सकते हैं। बिल्कुल। मयंक जी, ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए एक सलाह के तौर पर आप इन्हें क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस महीने सबसे ज्यादा सेहत को लेके ही मैं कहूंगा कि सेहत का ध्यान रखें, गाड़ी स्कूटर संभल के चलाएं, फिजूल खर्ची से बचें। तो ये सावधानी रखी तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मनमुटाव से आपको बचना चाहिए, या वहां भी बैलेंस बना के रखना जरूरी है। बिल्कुल। मयंक जी से जाना जुलाई माह के 31 दिन, और वो भी खासकर कन्या राशि, कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, और इसी के साथ जाते जाते मयंक जी आपसे रेमेडीज के बारे में भी जानते हैं। देखिए, इस महीने आप हर हफ्ते सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे कोई भी एक दिन चुने, मंगल शनिवार हो तो और भी उत्तम है। ये करें, भगवान शिव की आराधना करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, उसकी सेवा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काला कुत्ता ना मिले तो कोई भी आपको डॉग मिलता है, उसकी सेवा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना है बुधवार के दिन। तो ये सब उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, जो भी परेशानी आ रही है उससे निजात मिलेगी। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति भी दीजिए। नमस्कार।